अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं सदीकुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसईओ टेक्निकल। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेक्चर नंबर 2 इंसर्ट से स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट टैब से। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में ये सारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसके लिए यूज़ करते हैं और ये इसमें हम क्या काम करते हैं और पावर पॉइंट इमेज पावर पॉइंट क्या है, ये सब लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सब पढ़ ली थी और मैंने बताया था कि ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, आप वो चेक कर लें। इसके साथ आप इसका बटन में जितने भी ऑप्शन फंक्शन आते हैं वो भी मैंने इसमें बताया है। साथ ये होम जो टैब है इसी में जितना भी फंक्शन है और किसमें हम क्या क्या काम करते हैं, किस तरह हम ये अप्लाई करते हैं एक स्लेट पे, तो वो सब मैंने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था। और मैंने ये भी वादा किया था आप सबके साथ कि मैं पावर पॉइंट का पूरा कोर्स मैं आपको इंशाल्लाह 3 लेक्चरों में मैं कवर करूँगा। इस वजह से अगर वीडियो लेंथी होती है तो काइंडली आप देखते रहें ताकि आपका कोर्स मैं कवर कर लूँ। अगर थोड़ा थोड़ा साथ मैं आपको बता रहा था और आप साथ साथ कवर रहते थे तो इसी वजह से फिर ज़्यादा लोग कंप्यूटर की एक लेक्चर बना ले, हम एक टाइम सीख ले, साथ साथ फिर हम स्टॉप करेंगे। तो इस वजह से मैंने आप सबकी कमेंट्स पे और आप सबकी राय पे मैंने यही डिसीजन ले लिया कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरा पावर पॉइंट का जितना भी कोर्स है कंप्लीट तो मैं 3 लेक्चरों में मैं कवर कर लूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसी में से 3 लेक्चरों में आज सेकंड नंबर लेक्चर है और इसके बाद तीसरा लेक्चर में मैं फिर कंप्लीट करूँगा। आज कोशिश करते हैं कि ये 3 टैब्स जो मेरे टैब्स है वो मैं कवर कर लूँ। इसमें जितने भी फंक्शन है हम किस तरह अप्लाई करेंगे और किस तरह हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन और एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं इससे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन पहले इससे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर लें और साथ ही बेल का आइकन दबाना न भूलिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो टाइम पे मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, इंसर्ट में टैब है। तो ये है, मैंने तो वैसे स्लाइड बनाया था मैं एक MS पावर पॉइंट लेक्चर नंबर 2। अगर इसी में आप या दूसरा स्लाइड बनाते हैं तो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि लेक्चर इसी तरह मैंने एक स्लाइड न्यू स्लाइड इंसर्ट किए। इसी में मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल कितना रो कितना कॉलम यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है ये 2 × 1 टेबल 2 × ये फर्स्ट जो है, ये वाला जो फर्स्ट है ये है रो और सेकंड नंबर पे जो आता है ये है कॉलम। यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं 4 × यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ 4 × 4 तो इट्स मीन ये है कि 4 कॉलम 4 रोज़ है और 4 कॉलम है। अगर आपको 4 कॉलम और 4 रोज़ चाहिए तो फिर इस तरह कर लें। अगर 5 कॉलम इस तरह 6 रोज़ चाहिए तो इस तरह 5 कॉलम कर लें और रोज़ फिर 6 चले जाए इस तरह, ठीक है। तो ये फिर आप क्लिक कर ले तो क्रिएट हो जाएगा। इसी में आप मज़ीद फिर लिखाई कर ले, ठीक है। टेबल किसके रिलेटेड है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 2 लिख लूँगा क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। मैंने लेक्चर नंबर 2 लिख लिया। आगे ऊपर क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे साल के थ्रू इंग्लिश, जो भी टेबल आप बनाना चाहते हो तो आप फिर वो लिख लें। यहाँ पे मैंने लिख लिया उर्दू, यहाँ पे मैंने लिख लिया है हिंदी या पुश्तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है पाक स्टडी, आगे जो भी आपको इतना मज़ीद आप लिखाई करना चाहिए तो मैथ्स में लिख लूँगा, मैथ्स मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैं नंबर मेंशन करूँगा। अगर इस तरह आप सीरियल नंबर या नाम इसी तरह फिर सब्जेक्ट नाम लिखते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा 30, इतना कम नंबर नहीं देता हूँ इसको। इसी तरह ये देख, ये मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा, ठीक है। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। इसी तरह एक टेबल हमने क्या इंसर्ट किया, ठीक है। अभी इसमें मज़ीद आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर लें, यहाँ पे आ जाए। यहाँ से भी आप इस तरह कर सकते हैं, ये जो जहाँ पे भी आप खड़ा हो तो इस तरह कर सकते हैं या इसी पे डबल क्लिक कर लें, ठीक है। इसी तरह ये जो प्लस का सिंबल आ जाए माउस में इस तरह तो फिर क्लिक कर लें। इसी में मज़ीद आप चेंजिंग कर सकते हैं जो टेबल आपने क्रिएट किया हो, ठीक है। इसी में मज़ीद आप
जिस तरह भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले जो वर्ड एक्सेल था उसी में हमने डिटेल से पढ़ लिया था, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये सब ये फर्स्ट कॉलम, ये देख इस तरह लास्ट कॉलम, इस तरह हेडिंग, इसी तरह ये देख टोटल। अगर आप ये आप टोटल रो जो है, टोटल रो में आप इसमें चेंज कर सकते हैं, तो करना चाहे तो कर सकते हैं इस तरह। ये देख इसी में मज़ीद बहुत है, जो भी आपको अच्छी लगती हैं तो सेलेक्ट कर लें, अप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये था नंबर 5 पे हमारे पास टेबल हम किस तरह एक PowerPoint में एक शीट में इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये आपने देख लिया है। आगे क्या है, पिक्चर है। लेट सपोज मैं एक पिक्चर नया स्लेट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। नया स्लेट मैंने ले लिया यहाँ से, और जो भी स्लेट हो इसी तरह, ये स्लेट आपको इस तरह चाहिए, इसी तरह मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इसी स्लेट में आगे ऑप्शन क्या है, पिक्चर। मैं एक पिक्चर ले आना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से भी अगर आपने क्लिक किया, ये देख ये ऑलरेडी ये जो आगे मूवीज़ आती हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ये आता है, क्लिप आर्ट आता है, ठीक है, ये पिक्चर आता है। यहाँ पे भी अगर आप क्लिक कर लें तो आप पिक्चर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर इस तरह चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट भी बना सकते हैं, इस तरह ये देख आप बना सकते हैं। टेबल यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर दूसरी शीट में मैं जाऊँ तो इसमें नहीं है, ये सिर्फ एक ही शीट में है जो हम यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला शीट। इसी तरह इसी 2-3 शीटों में हमारे पास इसी तरह ऑप्शन आते हैं। तो आए चलते हैं, ये पिक्चर हम किस तरह, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया। जो भी पिक्चर आप यानी अपनी कंप्यूटर से उठाना चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो इस तरह आप वो सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे इंसर्ट कर लें। फिर मज़ीद इसी में जो भी चेंजिंग हो तो आप यहाँ इसी तरह आप कर लें। बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लें, छोटा करना चाहते हैं तो छोटा, इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह भी आप कर सकते हैं, इसी तरह भी आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पिक्चर एक अपनी स्टोरेज से किस तरह आप एक फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये था तरीक़ाकार जो आपने देख लिया। आगे क्या है, क्लिप आर्ट है। जिस तरह आपको पता है कि इसी में अपने ही पहले से बने हुए एक यानी स्टोर एक पिक्चर्स है, जिसके नाम से आपको चाहिए वही नाम आप यहाँ सर्च कर ले। सपोज मैं कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर मैंने क्लिक किया, कंप्यूटर के रिलेटेड बहुत सारे इस तरह पिक्चर आ गए। इस तरह जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, आपको अपनी स्टोरेज में नहीं मिल रही है तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसी के थ्रू फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप क्लिप आर्ट में कर सकते हैं। ये है आगे क्या है, फ़ोटो एल्बम। इसी तरह आप इस पर क्लिक कर लें, एक एल्बम बना सकते हैं। जिस तरह मैं बना लेता हूँ आपको शॉर्टली, यहाँ पे फाइल डेस्कटॉप में क्लिक कर लें, ठीक है। ये वाला चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो वहाँ से इंसर्ट कर लें। ये एक लग गया, दूसरा एक ही चाहिए, दो चाहिए, 3 चाहिए, जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। तो वो आप एक टाइम भी उठा सकते हैं, इस तरह क्लिक कर लें, ठीक है। लेट सपोज मैं ये वाला उठा लेता हूँ, एक ये वाला, फिर कंट्रोल प्रेस कर लें, कंट्रोल प्रेस यानी इसी तरह फिर नीचे कंट्रोल से उंगली हटा ले, फिर दोबारा कंट्रोल प्रेस, इसी तरह ये पिक्चर मुझे चाहिए, ठीक है। मज़ीद अब जितना भी मैंने इंसर्ट किए तो वो सारे इधर आ गए। ये देख 11 पिक्चर मैंने इंसर्ट किए यहाँ पे आप ऊपर जाना चाहते हैं इसे नीचे, इसी तरह भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मज़ीद आप रोटेट भी कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। इसके थ्रू इस पर ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। फिर स्लेट पे पिक्चर या 1 सारे पे लगाना चाहते हैं या 1 पिक्चर 2 नंबर पिक्चर, इसी तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ठीक हो गया, यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे के शेप, कौन से शेप चाहिए, रेक्टेंगल शेप चाहिए, दूसरा कोई शेप आपको चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं या कोई आपकी दूसरी जगह पे थीम्स हो, वो थीम्स भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएट कर लें, ठीक है। जब भी मैं क्रिएट कर लिया, न्यू टेक्स्ट बॉक्स स्टार में जो टेक्स्ट बॉक्स आते हैं लास्ट में, उसी में आप इसी के रिलेटेड कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। क्रिएट मैंने कर दिया, ठीक है। क्रिएट तो सारा यहाँ पे आ गया। ये देख फ़ोटो एल्बम यहाँ पे जो जिसके रिलेटेड है, ठीक है, वो लिख ले नाम। और आगे फिर क्या है, इसी पे मज़ीद आपको मैं यहाँ पे समझाऊँगा, ठीक है। जिस तरह ये है आता है यहाँ पे कि हम इसी में एक एनिमेशन लगाएंगे और एक अच्छी तरह ये हम डिज़ाइन करेंगे, इसी तरह ये देख ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से आप एक एल्बम बना सकते हैं, फिर इसमें मज़ीद आप
एनिमेशन एक वीडियो एक आप अच्छी तरह किस तरह वीडियो बनाएंगे, जिस तरह से मैं एक आपको शो कर रहा हूँ यहाँ से ये देख। लेकिन इस पर मैंने टाइमिंग सब कुछ नहीं दिए, वो आगे मैं आप सबको सिखाऊंगा। एक एक यानी स्क्रॉल डाउन जाएगा और आपने जिस तरह यानी इस पर डिज़ाइन किया हो तो उसी तरह आपको स्लाइड एनिमेशन पे आएगा। तो इसी में आगे क्या है, शेप है। इस तरह अगर आप शेप लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये है शेप ये वाला, ठीक है। इसी में तो शेप जो लिखाई है ये इसके थ्रू है, जो भी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इसी शेप में भी हमने पढ़ लिए हैं कल की लेक्चर में, ठीक है। आगे स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में भी आपको जितना भी इसी में लेस चाहिए परसेंटेज के हिसाब से या जो भी है आप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने कल के टॉपिक में ये भी पढ़ लिया था। ये देख स्मार्ट आर्ट इधर आता है, ये कल के टॉपिक में हमने ये इस वजह से जो चीज़ बाद में यानी एक यहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे भी, तो एक ही काम करता है दोनों। अच्छा ये मैं दूसरी शीट पे जाता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये पहले वाला शीट था। इसी के बाद क्या है स्मार्ट आर्ट। चार्ट भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस तरह जिस तरह मैंने ये मार्क्स लगाए हैं इसी पे मैं ये चार्ट लगाता हूँ तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चार्ट के लिए आप क्या करेंगे, एक्सेल में डेटा फुट करेंगे। एक्सेल में डेटा फुट करने के बाद जब आपने एक्सेल में डेटा फुट किया, ठीक है, और वही डेटा आप फिर इसी में यानी मतलब स्टूडेंट की मार्क्स हो आपने ऑलरेडी एक टेबल बनाया होगा, वो आप जाके वो सेलेक्ट कर लें। इसी तरह अगर मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, ये इसने डायरेक्ट उन्होंने खुद ही ले लिया और मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है। इसी तरह या मुझे मैंने जो बनाया वही ठीक है और मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देख ये एक स्लाइड बन गया। इस तरह वो परसेंटेज में यानी आपको शो होगा। अगर आप मज़ीद इसी तरह आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देख इसी पे हम ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिटेल से ये इसमें हमने एक लेक्चर बनाया था, तो काइंडली आप वो देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस तरह कर सकते हैं। आगे क्या है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ये है अगर मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ये है लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है, इसका मैं लिंक लेना चाहता हूँ कि इन दिस लेक्चर वी teach you about the फलाना जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ, हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और वही जो लेक्चर लेट्स सपोज ये मैं लेक्चर नंबर 2 किया, अगर लेक्चर नंबर 1 में इसके साथ लिंक करता हूँ तो वो मैं जाके वहाँ कहाँ जहाँ पे भी पढ़ा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं उसका यानी क्लिक करूँगा। वो लिंक डॉक्यूमेंट्स हो जो भी यानी न्यू या करंट हो, ठीक है, एग्जिस्ट जहाँ पे एग्जिस्ट है तो वो आप इस तरह क्लिक करेंगे। लेक्चर नंबर किधर गए वो ये कर लेंगे। इस तरह मैंने क्लिक किया और फिर जब भी मैंने वहाँ से उठा लिया यहाँ पे क्लिक किया तो इसी यानी स्लाइड में फिर भी आप वही यहाँ पे क्लिक करेंगे वो ओपन होगा। क्लिक करेंगे ये अभी तो क्लिक नहीं आ रहा है तो साथ इस तरह इसके साथ कंट्रोल प्रेस कर ले। ये देख इसके साथ कंट्रोल प्रेस कर ले तो प्लस का यानी सिंबल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर ले और वही फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये हाइपरलिंक यानी एक लिंक हम लगा सकते हैं दूसरे फाइल शीट के साथ। इसी शीट में वही फाइल पर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या है एक्शन है। एक्शन में हम ये ही कर सकते हैं माउस क्लिक या माउस ओवर। ये माउस क्लिक माउस ओवर ये एक्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देख अनमाउस क्लिक एंड ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने स्लाइड प्ले नहीं किया तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हेडर एंड फुटर है, इसी पेज पे अगर हम हेडर फुटर लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये पेज है, इसी पे मैंने क्लिक किया तो हेडर और फुटर अप्लाई टू ऑल पेज या करंट पेज या डेट एंड टाइम हम अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी हेडर और फुटर पे हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में या दूसरे कोई तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल मैंने क्लिक किया तो आप क्या कर यहाँ पे
अप्लाई हो जाएगा हेडर एंड फुटर। लेकिन वहाँ पे आप लिखाई कर ले तो जब भी आप प्रिंट लेंगे तो उसी में अगर आपने अपना नाम लिखा होगा या ऊपर कोई इसी तरह अपनी कंपनी का लेटर हेड लिखा हो, नाम लिखा है और नीचे इसमें एड्रेस लिखा है, तो वही इस यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है। प्रिंट के दौरान वो वहाँ पे प्रिंट निकले आएगा, वहाँ शो होगा पेज पे। इसके बाद क्या है और आर्ट है, और आर्ट अगर आप कोई लिखाई इस तरह और आर्ट की टेस्ट में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सपोज मैंने ये क्लिक किया और ये मैं इसी तरह करता हूँ, ये देख इसी में मज़ीद चेंजिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आर्ट के थ्रू। ये कहाँ पे हैं, इंसर्ट में है। डेट एंड टाइम, अगर आप डेट एंड टाइम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैं न्यूज़ शीट में आ गया, इंसर्ट न्यूज़ शीट, यहाँ पे मैं आ गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ डेट एंड टाइम, इसी फॉर्मेट में जो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए वो क्लिक कर ले। विद टाइम चाहिए तो आ जाएगा आपको, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है तो उसी में आप चेंजिंग कर सकते हैं। सपोज़ अभी टाइम 11:02 है, बिल्कुल 11:02 आप नीचे भी देख सकते हैं, 11:02 टाइम है। आज का तारीख क्या है, आज का तारीख 12/8/2023, एक ये आज 13 है लेकिन 12 ले लिया, एक दिन इसी के डेट में इशू है। तो जो भी डेट आपके सिस्टम में लगा हो तो वही उठा के आपको शो करेगा। आगे क्या है, इसी इंसर्ट में स्लेड नंबर है। अगर स्लेड नंबर लगाना चाहते हैं तो आप स्लेड नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप स्लेड नंबर लगा सकते हैं। इसी के बाद सिंबल है, यार इसी पहले वाले में मैं समझा दूँगा। सिंबल है तो सिंबल भी आप यहाँ से इंसर्ट के यहाँ से आप उठा सकते हैं। सिंबल कितना है, ये वाला सिंबल आपको चाहिए तो क्लिक कर लिया, यहाँ पे ये देख क्रिएट हो गया। दूसरा वाला ये वाला सिंबल चाहिए तो आप कर सकते हैं इंसर्ट। इसी में बहुत सारे सिंबल हैं, ये आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं और जो भी सिंबल आपको चाहिए अगर आपके यानी की में यानी कीबोर्ड में नहीं है तो आप वहाँ से उठा के क्लिक कर ले और इंसर्ट कर ले तो आ जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब यही है जिस तरह मैंने पहले की प्रोग्राम में आपको समझाया था, एक डॉक्टर है या दूसरा कोई PDF फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, इस तरह टोकेट का फाइल है और आप वो इसी पावरपॉइंट के शीट में पावरपॉइंट के स्लाइड में लेना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लें जाके और ओके कर ले तो यानी उसका जो पेज है इसमें जो भी लिखाई आपने की है इसे इधर ले आना चाहते हैं तो आप ले आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी के थ्रू से ले आ सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट हम इसी के थ्रू। ये क्या है, मूवीज़ है। मूवीज़ में आगे ये एनिमेशन और स्लेट सब कुछ मैं लगा लूँगा तो फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मूवीज़ किस तरह आप एक स्लेट के थ्रू आप इसके ऊपर आप लगा सकते हैं और मूवीज़ किस तरह आप एडिटिंग करेंगे इसी पे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जब हम पहुँच जाएंगे तो एक स्लेट बना लेंगे एक प्रॉपर तरीके से, तो फिर मूवीज़ या साउंड हम किस तरह एक अपनी स्लेट पे प्ले करेंगे। लेट्स सपोज ये मैंने एक ये वाला जो स्लेट मैंने बनाया था ये वाला, ठीक है, इसी पे अगर मैं साउंड प्ले कर लूँ तो साउंड भी लगता रहेगा और ये चेंजिंग होगा। ये जिस तरह इस पर मैंने अगर अप्लाई किया है तो आगे अगर मैं चले जाऊँ तो फिर ये जो डिजिग्नेशन है ये आगे रहता है। तो चले स्टेप वाइज से जाते हैं, फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मूवीज़ हम किस तरह एक अगर आपके मूवीज़ जितना भी ज़्यादा हो 1 घंटा हो 2 घंटे हो, ठीक है, 10 मिनट हो 40 मिनट हो, इसी में आप जो आपने देखा होगा मूवीज़ में फिल्मों में ड्रामों में जो नीचे जो टेक्स्ट बार है वो आगे चलती जाती है इसी तरह और फिर शो होती है, फिर इसी तरह जो न्यूज़ है न्यूज़ में तो वही हम यहाँ इसी में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिज़ाइन है। डिज़ाइन में हम पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन की बात हम यहाँ पे करते हैं। लेट्स सपोज पेज सेटअप बहुत ज़रूरी है हर यानी सॉफ्टवेयर में। पहले आप पेज सेटअप यानी अगर आपके सेटअप सही नहीं है तो फिर प्रिंट में वो पेज सही नहीं निकलेगा, इससे पहले आप अपना पेज सेटअप ज़रूर या प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। तो ये है पेज सेटअप। पेज सेटअप में स्लाइड आपको यानी ये आपको जो स्क्रीन है यानी साइज़ है वो आपको बता रहा है कौन से वाला साइज़, ये वाला साइज़ चाहिए, ये वाला साइज़ चाहिए, जो भी साइज़ आपको यानी आपके क्या नाम है कस्टम लगाते हो या आपके क्या नाम है यार बोल गया हूँ, ये इसके साथ लगा लिए हैं प्रिंटर,
प्रिंटर में जो भी पेज पेपर का साइज़ हो, तो ये पोर ज़्यादा पड़ी हुई है तो वो सेलेक्ट कर ले और फिर इसमें ये ऑटोमेटिक उन्होंने अपना जो साइज़ है वो ले लिया है। और इसमें नंबर लिख ले कि कितने नंबर स्लेट फ्राम कौन सी स्लेट से कौन सी तक। और 2 से मैं लेट सपोज ये 4 स्लेट है, टोटल कितने स्लेट है, 6 स्लेट है, और मैं कहता हूँ कि 3 से 6 तक ही निकाले तो 3 से 6 तक निकलेगा। पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप तो जानते होंगे, पोर्ट्रेट जो हॉरिजॉन्टली आपको वर्टिकल आपको चाहिए तो वो पोर्ट्रेट होगा, और हॉरिजॉन्टली जो आपको चाहिए तो लैंडस्केप होगा। ठीक है, इसी तरह आप नोट्स भी इसी तरह कर सकते हो। ओके कर ले तो प्रिंट निकलेगा। यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल, और ये अभी लैंडस्केप, अगर मैं पोर्ट्रेट पे कर लूँ तो ये पोर्ट्रेट है, अगर लैंडस्केप पे कर लूँ तो ये लैंडस्केप फॉर्म है। ठीक है, इसी के बाद मज़ीद क्या है, ये है थीम्स। अगर आपने कुछ लिखाई की है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक लेक्चर पड़ा है वो मैं उठा लेता हूँ, ये वाला लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर मेरे पास पड़ी है, इसी पे मैं लेट सपोज ये वाला लेक्चर है, इसी पे मैं कुछ थीम्स अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये देख, इसी में फॉर्मेट में आपको चाहिए, इसी में। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप यहाँ से जो भी आपको अच्छी लगती हैं तो इसी तरह आप एक अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। पहले स्लेट की थीम्स लगा लें। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसी पे ये देख, बहुत सारे हैं, जो भी आपको चाहिए तो वो जाके इसी पे आप क्लिक करें। ये क्या है, ये है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने इस पे ये वाला लगा लिया। ठीक है, आगे मैं जाता हूँ, क्या है, अगर इसमें कलर आप देना चाहते हैं तो कलर, ये देख कलर भी इसी में मज़ीद कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह फ़ॉन्ट, अगर इसमें कोई इस फ़ॉन्ट की आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ से भी और होम से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये पहले से बनी हुई फॉर्मेट है, तो इसी में आपको मज़ीद ज़्यादा यानी टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप क्लिक कर लें तो वही फॉर्मेट लग जाएगा। हेड अगर आप इससे ये नहीं, बैकग्राउंड जो है वो आप इससे हटाते हैं तो बैकग्राउंड हट जाएगा। ये देख, इसी में तो नहीं हो रहा है आपको, मैं यहाँ पे दूसरे स्लाइड पे मैं तो समझा रहा हूँ। ये है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने ये लगा लिया, ये देख, ये वाला मैंने लगा लिया हेड में, ये देख, लेट सपोज मैंने यही लगा लिया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, जिसका बैकग्राउंड होता है तो उसका ये देख, इसकी बैकग्राउंड पे ये आता है। तो इसी तरह आप ये एक बैकग्राउंड जो ग्राफिक है वो आप हेड भी कर सकते हैं, और बैकग्राउंड का स्टाइल अगर आप दूसरा लगाना चाहते हैं, लेट सपोज ये भी आप कर सकते हैं कि आपका जो स्लेट का बैकग्राउंड है वो आप इसका स्टाइल ये नहीं पसंद नहीं है, इसी में एक भी आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, इसमें जितने भी हैं आप कहते हैं यार ये तो मुझे पसंद नहीं आया, तो आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पे आ जाएं, दूसरा एक लगा लें तो इसी के रिलेटेड आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ से भी आप अपने थ्रू इसी तरह एक एक चीज़ आप चेंज कर लें। पिक्चर ले आना चाहते हैं तो पिक्चर भी आप उठा के इसी के बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हैं। इसी के बाद क्या है, एनिमेशन है। एनिमेशन की तरफ हम जाते हैं। हाँ जी, इस वजह से मैं ये आगे ये भी एनिमेशन और ये इतना तक काफ़ी होगा, लेकिन मैंने आपसे वादा यही किया था कि ये कवर करेंगे 3 लेक्चरों में। खैर लेंथी हो रही है, लेकिन आप कोशिश कर ले, एक टाइम देख लीजिए, ताकि आप फिर ऐसा ना हो, ज़्यादातर तेज़ लोग भी होते हैं स्टूडेंट जो कवर करते हैं, और जो नहीं है खैर साथ साथ वीडियो को स्टॉप करें और वो कवर कर ले। फिर भी आपको कोई इशू है खैर वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, कोई नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन टैब, ये इंसर्ट और डिज़ाइन का टैब था। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो फिर भी कोई इशू है तो कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू या नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे। एनिमेशन क्या है, एनिमेशन है, व्हाट्सएप का नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ये है 03149086 ये नंबर हैं। अगर जो बंदा बाहर से कांटेक्ट करना चाहते हैं या इस तरह कोई और कंट्री से हैं वो, तो यहाँ पे वो इसी तरह फिर लिख ले, ये कोड डाल दें। ठीक है, 0092 या +92 3149086 ये मेरा व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर है। और वैसे भी आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोर्स के हवाले से।
तो आए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है एनिमेशन। एनिमेशन में हम इसी तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं वही दोबारा जो मैंने ये वाला जो एक यहाँ से जो एल्बम बनाया था इसी पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे एनिमेशन ये है। लेट्स सपोज मैं पहले अप्लाई कर लूँ तो फिर एनिमेशन इसका प्रीव्यू मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ जाए रिव्यू पे और इसी को कर ले 100%। यहाँ से भी हम कर सकते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए। बस ठीक है। एनिमेशन, अच्छा एनिमेशन ये है, ये जो ट्रांसलेशन है टू दिस साइड। तो आप ये देख इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मेरा यही पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर इसी तरह अगर मैं इस प्ले कर लूँ, इस पर साउंड प्ले कर लूँ और फिर ये आगे मैं देखता रहूँ या किसी को सेंड करूँगा तो ये देख इसी तरह ये एक से दूसरी इसी तरह आ जाए। तो लेट्स सपोज मैंने इस पे इसी तरह किया, ये इसी पे मैंने इस तरह किया। ये बहुत फास्ट है, थोड़ा स्लो करता हूँ मैं इसको, ये देख स्लो हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे एरो भी लगा सकते हैं। ये देख लोकेशन की इसी तरह आप लगा सकते हैं। इस पे मैंने ये लगा लिया, दूसरे पे मैं ये लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा लिया, बहुत फास्ट है तो स्लो कर लिया। यहाँ से 3 नंबर पे मैं ये लगा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये लगा लिया, स्लो कर दिया मैंने। ठीक है, नंबर 4 पे मैं लगा लेता हूँ ये वाला। ठीक है, बहुत फास्ट है तो स्लो कर लिया, मीडियम रखना चाहते तो कर ले। इसी में मज़ीद आप जिस तरह भी करना चाहते हैं तो ये देख जिस तरह आपको अच्छी लगती है वो आप सेलेक्ट कर ले। ठीक है, मज़ीद इसमें ये है, इसमें मैं कहता हूँ नीचे ले आ जाए। इसी में अगर आप कहते हैं कि इसी तरह आ जाए, ये देख यहाँ से मैं स्लो करता हूँ। ठीक है, इसी साइड से ये देख इस तरह आपने वीडियो। ठीक है, ये देख इसी तरह आपने वीडियोस में मुख्तलिफ इस तरह एडिटिंग आपने देख ली होगी। तो ये यहाँ से कर सकते हैं लोग। इसी का अपना ऐप्स भी है, वहाँ से भी कर सकते हैं स्लो। इस तरह मज़ीद और भी मैं चाहता हूँ, इसी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ मज़ीद और भी बहुत हैं। तो मैं इसको ये वाला फास्ट है, मीडियम चाहिए, स्लो चाहिए, वो क्लिक कर लें। तो ऑन द स्पॉट में बस इतना ही काफ़ी होगा। ये मैं करता हूँ इसी तरह। ठीक है, फिर आप समझ जाए तो फिर आप इस पर प्रैक्टिस करते जाएं तो आगे इजी है। इतना मैंने कर दिया ना। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि यार ये एक एक मैं करते जाऊं तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पिक्चर हैं तो ये किस तरह होगा, तो फिर आपके लिए एक आसान ऑप्शन यही भी है, एक पे इस तरह अप्लाई कर लें और अप्लाई ऑल कर लें तो सारे पे लग जाएगा। फिर ये आपने लगा लिया, ये सब सेटिंग आपने कर दिया। फिर आपको क्या करना होगा, फिर अप्लाई करना है, ये चीज़ प्रीव्यू करना है। ये जो भी आपने इसमें जो साउंड लगा लिया, साउंड आप क्या करेंगे, जिस तरह मैंने इससे पहले बताया, यहाँ पे आप एक साउंड इस पे अप्लाई कर लें। साउंड फ्रॉम फाइल, अपने आपके फाइल में जो मौजूद हो वहाँ से आप क्लिक कर लें। ठीक है, और जहाँ पे भी पड़ा हो तो वहाँ साउंड उठा लें। और या यहाँ से भी अगर साउंड है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देख यहाँ से भी आप साउंड की स्टार्ट और ट्रिक और एंड ट्रिक ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये ट्रिक है, साउंड आपने उठा लिया है, फिर ट्रिक्स सेट कर लें। स्टार्ट से इतना ही टाइम हमें चाहिए, एंड से इतना ही टाइम चाहिए। ठीक है, और साउंड का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब भी आपने ये सारे चीज़ सेट किया तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। भी मैंने साउंड नहीं उठाया, दूसरा कोई साउंड की ट्राई में करता हूँ। रिकॉर्ड साउंड आप अगर अपना रिकॉर्ड इस पर बनाते हो या कोई आपने इस तरह कोई स्लाइड बनाई है, इसमें आपको रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो आप अपनी ख़ुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो साउंड आपने उठा लिया। लेट्स सपोज इसके साथ मैं कौन सा साउंड मेरे पास तो है नहीं, यहाँ से भी पॉइंट करता हूँ। दोस्तों गर्मी बहुत है, क्या करें, आपके लिए कोशिश करते हैं कि अच्छी लेक्चर बना लें, क्योंकि मेरा ख़ुद यही मकसद है इस लेक्चर बनाने का कि मेरे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है और जितना मैंने सीखा है मैं आगे किसी दूसरे को ये ट्रांसफ़र कर लूँ, दूसरे को मैं सिखा लूँ। मेरा ख़ुद ही ख्वाहिश यही है।
इस तरह ये साउंड है। तो इसी में मसला आ रहा है कि ये नहीं, ये आप अपनी साउंड लगा लें अपनी सिस्टम से, ठीक है। आगे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इतना कर दिया, साउंड लगा लिया, फिर आप इसी पे ये क्लिक करें। अगर मैं माउस क्लिक कर लूँ तो ये प्ले हो जाए, तो फिर भी ये देख मैंने माउस वॉइस लगाया, लेकिन ठीक है। या इस तरह है कि मैं क्लिक कर लूँ, ठीक है, तो एक स्लाइड जो है ऑटोमेटिकली आफ्टर यानी एक पिक्चर जो है इसी के बाद, या एक स्लाइड जो है इसी के बाद दूसरा स्लाइड 2 सेकंड बाद आ जाए, ठीक है। या जब मैं माउस क्लिक करूँगा तो फिर दूसरा स्लाइड आ जाएगा, या फिर माउस क्लिक करूँगा तीसरा आ जाएगा, तीसरा पिक्चर इस तरह इसी एनिमेशन में आएगा। तो इसी तरह आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह है। ये देख माउस के, ये देख माउस मैंने क्लिक किया ना, माउस के थ्रू जितना भी मैंने इस पर प्ले किया था, ये देख वो इसी तरह आ रहा है। अगर मैं ये एस्केप कर लूँ और यहाँ पे जो है ये वाला ये प्रीव्यू देख, ये अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं माउस का क्लिक हटा दूँ और ऑटोमेटिक पे मैं क्लिक कर लूँ इसी तरह, ठीक है, प्ले ऑल कर लूँ और अभी इस पे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लूँ। ये देख आप अभी आप देखते रहें, ये इसी तरह चेंज होगा जिस तरह यानी आपने इसका सेटिंग किया हो। तो 1 मिनट 2 मिनट के बाद ये खुद ब खुद यानी ये देख आप देख रहे हैं ना, जितने भी मैंने पिक्चर एल्बम उठाया था और इस पर मैंने ये इस तरह स्लाइड बनाए हैं, तो एक एक पिक्चर इसी तरह जिस तरह मैंने इस पर एनिमेशन लगाया था वो इस तरह आता है, ठीक है। ये सारे जो एक ही एनिमेशन आ रहे हैं, तो उस तरह मैंने वहाँ पे क्लिक कर लिया, प्ले कर लिया, प्ले ऑल किए, तो वो सारा एक ही एनिमेशन सब पे लग गया। तो आपको मैंने पहले जिस तरह समझाया कि एक एक पे करना है, तो एक एक पे अगर आप करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म आप एनिमेशन इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, इसी तरह आप ये जो है ये अपना जो स्लाइड है, तो इसी के थ्रू आप फ्रॉम स्लाइड इसी तरह भी आप प्ले कर सकते हैं। ये देख कस्टम स्लाइड है, कस्टम स्लाइड पे आप क्लिक कर लें तो न्यू जिस तरह मैंने इस तरह ये बनाया, ये कस्टम स्लाइड है, आप कस्टम स्लाइड भी अपनी थ्रू बना सकते हैं। ये स्लाइड शो स्लाइड टेब में आता है, ठीक है, फ्रॉम बिगिनर और फ्रॉम करंट स्टार्ट से जो है, और इसी तरह जो मौजूदा है जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ से फ्रॉम बिगिनर मतलब स्टार्ट से होगा, और फ्रॉम करंट जहाँ पे भी आप खड़े हो इसके आगे आपको यानी ये स्लाइड यानी आपको ये जो आपने स्लाइड बनाया है वो प्ले करेगा। इसके बाद क्या है, ये भी आपने सीख लिया है। स्लाइड अप टू स्लाइड में ये है, नहीं सॉरी, सेट अप टू स्लाइड शो। सेट अप टू स्लाइड शो में ये है कि अगर आप इसी में कोई स्लाइड शो करना चाहते हैं, इसी के टेप आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ऑल पे करते हो या यानी लेट्स सपोज ये सारे जितने कितना है 12 है, तो ऑल 12 है फ्राम 1 to 12 या 1 to 10, 1 to 2, 1 to 3 जितना भी आपको चाहिए, तो या करंट तो करंट भी आप कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। मैनुअली आप करना चाहते हैं या ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक खुद ब खुद इस तरह चले जाए। और कलर किस तरह आप लगाना चाहते हैं, कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप शो ऑप्शन, इसी तरह अगर आप ये चीज़ें आप शो करना चाहते हैं साथ, तो ठीक है, नहीं है तो बस ज़रूरत नहीं है, ओके कर ले तो सारा चीज़ इसी पे लग जाएगा। हेड और लेट सपोज ये इसी में कोई इस तरह कोई स्लाइड है कि मैं उसको हेड करना चाहता हूँ, तो इस पर आप क्लिक कर ले। लेट सपोज मैं ये हेड करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करिए, देख ये हेड हो गया, तो ये इसी में नहीं आएगा। इसी के बाद क्या है रिकॉर्ड, अगर ये मैं अनहेड करता हूँ रिकॉर्ड, इसी तरह आप इसी के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिस तरह आगे मैंने आपको बताया वही ऑप्शन में, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किसके थ्रू, सिर्फ अपने माइक के थ्रू आप करना चाहते हैं या इसकी क्वालिटी चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आप रिकॉर्ड ये देख आपका रिकॉर्ड कहाँ पे सेव होगा, वहाँ पे यानी यहाँ पे अगर डी में सेव करना चाहते हैं तो डी का यहाँ पे क्लिक करें, डी का लोकेशन दे दें, ये ऑलरेडी सी में डॉक्यूमेंट्स में ये फिर आपका रिकॉर्ड सेव होगा। आप अपना रिकॉर्ड भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देख फिर अपना रिकॉर्ड, और इसी तरह आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं जिस तरह मैं लगा हूँ, और ये देख रिकॉर्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं। फिर स्टॉप कर ले, स्टॉप के दौरान अगर आपको कोई इशू फिर वो दोबारा स्टार्ट कर ले यहाँ से, और इसी के साथ ये स्लाइड आगे जाएगा और आप अपना जो आपका वॉइस है वो रिकॉर्ड होता जाएगा। जिस तरह मैंने कहा अगर सेव करना है तो मैं सेव नहीं करना हो, तो फिर ये दोबारा आप यूज़ भी और अनयूज़ भी कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे आपको रेजोल्यूशन है, यानी आपने जो ये स्लाइड बनाए हैं, ठीक है, कौन से रेजोल्यूशन में आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं।
वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना भी आपका यानी ज़्यादा हो तो ज़्यादा जगह लेगा और कम है तो कम जगह पे यानी कम साइज़ में होगा। तो इसी तरह आप वही यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी होगा, मैं ख़ुद भी थक गया हूँ। बस कल आगे जो तीसरा लेक्चर है उसी में हम ये कवर करेंगे रिव्यूज़ और यानी मूवीज़ के रिलेटेड। मूवीज़ में हम ये जो इसी में जो टेक्स्ट है और ये जो आगे जा रही है, ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज़ में, ठीक है, इसमें लिखाई यानी बातें भी हो रही है और आगे इसमें लिखाई जो है वो इसके जो नीचे स्टेटस बार में जो लिखाई स्क्रॉल हो रही है या आगे इस तरह लेफ़्ट साइड पे जा रही है, राइट साइड पे, वो किस तरह हम कर सकते हैं वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो मिस नहीं करना है, वो लेक्चर भी ज़रूर देख लीजिए। और इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर नंबर 5 का लिंक दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यानी ये सारे चीज़ जितना भी मैंने इसी लेक्चर में पढ़ाया है, इंसर्ट टैब्स, डिज़ाइन, एनिमेशन और स्लाइड, ये सब एक दूसरे के रिलेटेड थे। इस वजह से मैंने एक ही लेक्चर में मैं कवर किया। लेक्चर तो लेंथी हो गया, लेकिन बार बार देखते रहे। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आपको मैंने बताया है, आपको मैंने नंबर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कमेंट्स यानी मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं।